जियोग्राफी विद करेंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीसीएस टेस्ट सीरीज है यह। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना करने वाली अधिसूचना को वापस लेने के लिए असम सरकार के फैसले पर रोक लगाकर हस्तक्षेप किया है। यह अभयारण्य असम के मोरीगांव जिले में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित वन्यजीव अभयारण्य है पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की योजना है। पहला स्टेटमेंट है, ये एक माइक्रो क्रेडिट योजना है जो स्वयं सहायता समूह को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह योजना केवल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2019 के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन गलत है। क्यों गलत है? कि यह स्ट्रीट वेंडरों को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है? स्ट्रीट वेंडरों को। और यहाँ पे क्या दिया है? स्वयं सहायता समूह को, जो कि गलत है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को क्या कहते हैं? पीएम स्वनिधि योजना। स्ट्रीट वेंडर्स जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम 2014 के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। और यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया है? स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2019, इसलिए ये गलत हो गया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान विक्रेताओं की सहायता के लिए 1 जून 2020 को यह योजना शुरू की थी। किसकी सहायता के लिए? विक्रेताओं की सहायता के लिए 1 जून 2020 को। किसने? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने, कोविड-19 महामारी के दौरान। तो यहाँ पे ये क्या दिया गया था? स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2019 के तहत। जबकि क्या होगा? स्ट्रीट वेंडर्स जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम 2014 के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ओशन ग्रेस शिपयार्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित मेक इन इंडिया ASTDS टग है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, ग्रीन टक्स ट्रांजिशन प्रोग्राम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत में कम से कम 50% सभी टग्स को हरित प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करना है। तो ये वाला कथन भी सही है। किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ये दोनों अलग अलग शेप में लिखे गए हैं, दोनों और सही हैं, लेकिन कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेटेड खंड हुगली नदी के नीचे भारत की पहली परिवहन सुरंग है। कौन सी? हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड खंड हुगली नदी के नीचे भारत की पहली परिवहन सुरंग है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा। दूसरा स्टेटमेंट है, नई मेट्रो लाइन हावड़ा मैदान को IT हब साल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? IT हब साल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ती है नई मेट्रो लाइन हावड़ा मैदान को। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट से सही हैं। और उद्घाटन कब हुआ था इसका? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का 6 मार्च 2024 को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह मिनी रत्न श्रेणी 1 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना है। तो ये दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा गलत है, RBI के साथ पंजीकृत नहीं है, जबकि ये RBI के साथ पंजीकृत है, इसलिए तीसरा रोंग है। पहला और दूसरा सही है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के बारे में।